With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज़ का आज डे 67 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 39 पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। इसका अर्थ है, यहाँ मैंने यानी भगवान श्री कृष्ण जी ने वैश्लेषिक अध्ययन यानी एनालिटिकल एनालिसिस सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। इसका तात्पर्य है, वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार यानी वैदिक डिक्शनरी के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। तो सांख्य का यहाँ क्या मतलब हुआ? जो विस्तार से आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है, मतलब यहाँ पर योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह, मतलब हमारी इंद्रियों के लिए क्या सही है वो है इंद्रियों का निग्रह, और मुझे क्या अच्छा लगता है वो है इंद्रिय तृप्ति। अर्जुन का युद्ध ना करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था, तो ये एक बड़ा खुलासा है। अब देखते हैं आखिर कैसे वह अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को ना मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्र तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्र तृप्ति के धरातल पर एक हैं, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो कहीं लिख लीजिएगा कि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। बुद्धि का अंत इस वे में हो गया क्योंकि उसको अब सही गलत में पता ही नहीं रहा, और कर्तव्य का अंत इसलिए हो गया क्योंकि वो क्षत्रिय का धर्म ही भूल गया। तो इस तरह से इंद्र तृप्ति से बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं, और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्त के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो भी ज्ञान दिया वो सांख्य द्वारा दिया, लेकिन जानते हैं सांख्य का दूसरा भी मतलब होता है। उसके बारे में देखिए, अभी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। मतलब कि यहाँ पर इस श्लोक में जो सांख्य वर्ड श्री कृष्ण जी ने यूज़ किया है, इसका नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई ताल्लुकात नहीं है। और कैसे नहीं है, इसको श्रील प्रभुपाद जी एक कॉमन सेंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी।
मतलब जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण जी ने सांख्य का मतलब नास्तिक कपिल के रिस्पेक्ट में बताया है, तो वो गलत है इस वे में, क्योंकि ऐसा नास्तिकवादी वाला कॉन्सेप्ट, नास्तिक कपिल का सांख्य दर्शन पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था जब श्री कृष्ण जी भगवद गीता सुना रहे थे, बल्कि उनके खुद अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को, श्रीमद् भागवतम में जो आप पढ़ोगे उसमें सांख्य का स्पष्ट मीनिंग बताया हुआ है कि सृष्टि की रचना भगवान ने की है। और दूसरा, आप भी एक कॉमन सेंस लगा सकते हो कि भगवान खुद थोड़ी ना कहेंगे कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये नास्तिक कपिल का सांख्य दर्शन गलत है। आगे है, ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यहाँ पर मानसिकता की बात की है। किस मानसिकता की बात की है? इंद्र तृप्ति की मानसिकता की बात की है। अब देखिए, जैसे हम कहते हैं ना भगवान को, तो मैं व माता चा पिता तो मैं, तो भगवान हमारे माता भी हैं। तो जब माता हैं तो सारे जीव का कल्याण करेंगी। तो ऐसी मानसिकता वाले जो जीव हैं उनका भी कल्याण करते हैं भगवान। कैसे करते हैं? उनके लिए अलग तरीके के वेद बना करके। तो वेद इस मानसिकता का उपयोग करके उनकी शुद्धिकरण करता है। शास्त्र कहते हैं तुम भोग करना चाहते हो तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते, कर्मकांड की प्रोसेस फॉलो करो, कुछ नियमों का पालन करो, स्वर्ग जाओ, वहाँ अनलिमिटेड मजे करो। तो इस तरह से कम ऐसी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखने वाले जीव आत्माएं कम से कम वेदों के अध्यक्षता में आ जाती हैं। और फिर इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। ये सायुज्य प्राप्त करना क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। यह माया अथवा इंद्र तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है और अनेक जन्मों तक इस तरह इंद्र तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान श्री कृष्ण यानी वसुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। तो खोज पूरी हुई है तो खोज शुरू भी हुई होगी ना। तो चलिए उसी बात को समझते हैं इस स्लाइड से। यहां पर है द योगर लैडर। तो सबसे पहले क्या होता है? एनिमल लाइफ, अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब कितनी भी इंद्र तृप्ति करते रहो, कोई लिमिट नहीं है, ये जानवरों जैसा जीवन है। और फिर जब मनुष्य का जीवन मिलता है तब वो रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन पर आता है। और कैसे आता है? कर्मकांड जैसे वेदों की वजह से। तो जब ये आत्मा वेदों को पढ़ने लगती है तो इस आत्मा में भगवान को जानने की इच्छा बढ़ती है। इसीलिए ये सारे योगा फॉलो करने के बाद इसका चरम सीमा है सायुज्य प्राप्त करना, ज्ञान योग, मतलब भगवान को वेदों के थ्रू जानने की कोशिश करना और फिर उनकी ब्रह्म ज्योति में लीन होने की कोशिश करना। हम जानते हैं कि लीन नहीं होता है, सब वहीं अलग अलग रहते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन इनकी जर्नी शुरू कहाँ से हुई थी? इंद्र तृप्ति से। लेकिन ब्रह्म ज्योति के पास अगर रहते हैं तो इनको शांति प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर सेवा नहीं कर सकते। तो जैसे ही इनकी आनंद प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है, वो फिर से पृथ्वी पर आ जाती है आत्मा, और फिर उसकी कॉन्शियसनेस और इम्प्रूव होते होते भक्ति योग में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि असली आनंद भगवान की सेवा करने में है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जन्मों जन्मों के बाद उस आत्मा का कॉन्शियसनेस क्लीन होता है और फिर जा कर के वो भक्ति योग में इंटरेस्ट दिखा पाती है। इसको आप योगा लैडर भी कहते हो और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी कहते हो। इसको मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, लेकिन अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये श्लोक अभी पूरा नहीं हुआ है, मतलब इसका तात्पर्य अभी पूरा नहीं हुआ है। हम लोग कल डे 68 में कंप्लीट कर देंगे। तो आज संडे है, चलिए कंसिस्टेंसी रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं। हाँ जी, तो आज है संडे 12 जुलाई। चलिए नज़र डालते हैं इस वीक की कंसिस्टेंसी रिपोर्ट पर। तो इस वीक में भी अभिनव वशिष्ठ जी का 100% कंसिस्टेंसी बना हुआ है। डे 60 टू डे 66 7 आउट ऑफ 7। सिमिलरली रोहित यादव जी का भी 7 आउट ऑफ 7 डेज कंसिस्टेंसी बना हुआ है। सिमिलरली सौरभ यादव जी का भी 7 आउट ऑफ 7 डेज कंसिस्टेंसी बना हुआ है। अभिषेक कुमार जी का लास्ट वीक नहीं था तो अब हो गया है वो 7 आउट ऑफ 7। सिमिलरली सिस्टर ओजस्वी श्रीवास्तव जी का लास्ट वीक में नहीं था तो इस बार फिर से वो 7 आउट ऑफ 7 कर दिया है। लेकिन आपका डे 46 टू डे 52 में एक दिन रह गया है जो कि डे 51 है, तो आप चाहें तो कंप्लीट कर सकती हैं। और इस वीक में जो आप लोग कंसिस्टेंट नहीं हो पाए हैं तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कोई सजेशंस या फीडबैक देने हो तो आप इस ईमेल आईडी पर दे सकते हैं। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।